ये सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निजाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, डील शील आपकी करवा देते हैं। तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहां से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनजीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना। मैंने इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए। मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी। और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। वो बच्चों को उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में विजिट करवाया, तो बच्चों के उन्होंने इंटरव्यूज लिए कुछ सहाफियों ने वहां पे। उनसे पूछा, बच्चों आप क्या बनना चाहोगे, कौन सा लीडर पसंद है, किस जमात में आना पसंद करोगे, आपको किसकी कारकर्दगी है? वो सारे इमरान खान और पीटीआई। अंदाजा करें आप। बल्कि बच्चों से जब ये पूछा गया कि इमरान खान अच्छा है या पीटीआई, तो लोगों ने फिर भी बच्चों ने कहा जी इमरान खान अच्छा है। तो इमरान खान की मकबूलियत वहां पहुंच गई है। इनका हर दाव पेच उल्टा जा रहा है, हर चीज इनकी जो है वो इनके गले पड़ रही है। आखिरी हल इनके पास यही है ना कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें, या खुदा न खास्ता जेल में उसको नुकसान पहुंचाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद खदशात का बार बार इजहार किया है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में रोला भी पड़ा हुआ है कि डॉक्टर आसिम ने जो आखिरी मेडिकल चेकअप किया था इमरान खान साहब का, तब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब का वजन कम होने के हवाले से और मसल्स कमजोर होने के हवाले से, क्योंकि उन्हें वर्जिश करने का और खुला घूमने का उन्हें कोई मौका नहीं है। उन्हें बहुत तंग जगह पे बंद किया हुआ है, और अब तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैक्सिमम उन्हें छोड़ते हैं। इससे ज्यादा इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देते फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उन्हें बंद करके रखते हैं छोटे से सेल में। अब सेहत के हवाले से काफी तशवीश है। उनकी बहनें भी यही कह रही है कि इमरान खान साहब का वजन गिर रहा है। तो ये जो तजर्बा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कर रही है ना, देखिए ये सब जानते हैं कि इमरान खान जेल में इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि उनके मफादात के खिलाफ है ये लीडर, तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है। केस वेस तो है कोई नहीं, ना कुछ संजीदा नोयत का कोई मामला है, बस जिद बदीदी जेल में इमरान खान को रखा हुआ है। और वो ये सारे जानते हैं कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो कंप्रोमाइज अगर उसने ना किया तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये जो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है, अब उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो कंप्रोमाइज ना करे। इन्होंने इमरान खान को कोई नुकसान दे दिया ना, तो इमरान खान को तो नुकसान बाद में होगा। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, इनको इस बात का आइडिया नहीं है, और लगातार ये यही वाली गंदी हरकत करते चले जा रहे हैं। इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुलाकात कल सुबह होने जा रही है। अलीमा खान साहिबा को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन 2 बहनों को मुलाकात का मौका मिलता है, नौरीन खानम साहिबा और उस्मा खानम साहिबा। इन दोनों को मुलाकात का मौका मिल जाता है। अब 2 चीजें ऐसी हैं जो इन्हें इमरान खान के सामने रखनी है, और 2 चीजें ऐसी हैं जिन पे पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार है, और पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई है। देखें, जो 2 चीजें हैं वो क्या हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। और मेरी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पे एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो 2 चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी, और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी। लेकिन चले मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात में कौन सी 2 चीजें होनी है उसके ऊपर बाद में आता है। लेकिन पहले ये देखें, आपके कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त ये सोशल मीडिया हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा है। आप सिर्फ 48 घंटे पीछे चले जाएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर चीज नॉर्मल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी कंपेन चला रहा था आने वाली तहरीक के लिए, तहरीक का मोमेंटम बन रहा था। बलूचिस्तान में 2 बहुत बड़े एहतजाज हुए, लोग निकले इमरान खान से यकजहती के लिए। सिंध के अंदर हुआ, आजाद कश्मीर के अंदर हुआ, लाहौर में हो रहा था, रावलपिंडी में हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था, तो मोमेंटम बन रहा था। खबरें वो आ रही थी,
और पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसका फोकस यह था कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ वो अपनी तहरीक को खड़ा करें, जो इमरान खान साहब ने कही। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी नहीं होना, सिर्फ हमायत जारी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये एक आजाद जमात है, ये आजाद एमपी है सारे, ये कहीं पे भी वोट डाल सकते हैं। वैसे भी अब सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग है, जो एमपीए चाहे जहां चाहे वोट डाल दे। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और नून लीग के लोगों में मुकाबला शुरू हो गया, बल्कि इसके अंदर कुछ नून लीग के सहाफी भी शामिल हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती सहाफी हैं वो भी शामिल हो गए और इसके साथ सवाल जवाब शुरू हो गए। बेशुमार सवालात पूछे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे मैं देख रहा था कि इसके ज्यादा जवाबात वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करते हैं। वजह यह है कि जमीनी हकायक जितने भी हैं वो ये साबित कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों में कि ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है और ज्यादती करने वाली जमातें पीएमएल-एन या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये लोग हैं। अब इसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, कोई कह रहे हैं पता नहीं ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है जो बैठा हुआ है, कोई पीटीआई का कोई बानी रुकन है जो ये है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो लोग मीम्स बना रहे हैं। नादरीन ने कुछ दानिशवर हैं पाकिस्तान में, वो आज भी ये कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ने फौज को दीवार के साथ लगा के सियासत से बाहर कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, लेकिन इमरान खान ने फौज को सियासत में वो कहते हैं जी कि वापस रेलिवेंट कर दिया है। अब ये जो दानिशवर है ना, ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला है और कोई वजह नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखता हूं जो नवाज शरीफ और जरदारी ने किए, हालांकि इस तरह के दर्जनों हैं, लेकिन मैं 5-7 आपके सामने रखता हूं जो इन दोनों ने मिलकर किए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के खिलाफ थे और जिसमें ये फौज की सहूलतकारी का काम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। नंबर 1, ये जो सड़कों पे घसीटने वाली बातें थी, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन मुलाकातें करता था और जरदारी को सड़कों पे घसीटता था? ये इमरान खान ने तो नहीं किया था। फिर जो मेमो गेट स्कैंडल आया था जिसमें हुसैन हक्कानी भी फंस गया था और सारे फंस गए थे, इस मेमो गेट स्कैंडल में जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घटिया किरदार था, वो कौन सा सियासतदान था जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया था? नवाज शरीफ था ना, इमरान खान तो नहीं था। फिर मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? नवाज शरीफ मांग रहा था ना, आज भी वीडियोस मौजूद हैं। जनरल कियानी को एक्सटेंशन किसने दी थी? जरदारी ने दी थी और नवाज शरीफ ने सहूलतकारी की थी। इमरान खान तो तब असेंबली का हिस्सा ही नहीं था ना, तो फिर इमरान खान पे इल्जाम आप कैसे डाल सकते हैं? जनरल कियानी को सियासत में कौन लाया? यही लोग लेकर आए। फिर अदलिया बहाली की तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसने डील किया गया? अडियाला जेल के बाहर, और बड़े तकलीफ दे मनाजिर थे। इमरान खान की बहनें हैं तो इसलिए कोई उनके इंसानी हुकूक नहीं है? इमरान खान की बहनें हैं तो क्या उन्हें हरासा किया जाना जायज़ है? ये रियासत जुल्म और जबर करते करते इस लेवल तक पहुंच गई है कि बेगैरती की इंतहाएं भी अब क्रॉस की जा रही। और अब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें पहुंचती हैं कि जब हमें हमारे भाई से मिलवाया जाए। क्यों नहीं मिलवा रहे? कानून के मुताबिक हमें इजाज़त है अपने भाई से मुलाकात करने की, हमारे पास अदालती ऑर्डर है, मिलवाया जाए। नहीं मिलवाया जाता, जानबूझकर उन्हें रोका जाता है। वो वहां धरना देकर बैठ जाती हैं जो उनका कानूनी हक है कि आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। उसके बाद लाइटें बंद करके उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है। अब इनका शेर जैसा भाई इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। पाकिस्तान का दलेर तरीन आदमी, बहादुर तरीन आदमी, उसको जेल में बंद किया हुआ है और उसकी बहनों को मार रहे हैं। इतने बहादुर है ये, यानी इनकी बहादुरी का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि एक बब्बर शेर जैसे आदमी को, जो बहुत बहादुर है, दलेर है, और वो इतना दलेर है कि आज पाकिस्तान के सारे दलेरों को उस पर गुस्सा है कि ये कहां से इतना दलेर निकला है। दलेर तो हम मशहूर थे, हीरो तो हम है कौम के, ये कहां से कौम का हीरो बन गया? ये कहां से लोगों के दिलों की धड़कन बन गया? अपनी बहादुरी के बलबूते पे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की है लोगों के दिलों में, और अब ये सारे टटपूंजिए उससे जेलस होते हैं, और जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसको साजिश करके इकट्ठे होकर अपने ताकत के बलबूते पर जेल में बंद कर देते हैं। और आज उस जेल में बंद शेर जैसे आदमी की बहनों को बाहर रुसवा किया जा रहा है, सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है, बुजुर्ग खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है।
शर्म तो नहीं आती इनको, गैरत तो नहीं आती इनको। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहना चाहता हूं कि एक लम्हे के लिए सोचें, आपकी बहन को या आपकी बीवी को ऐसे घसीटा जाए, सड़क पे पकड़ के कांस्टेबलें आए और पकड़ के घसीट के ले जाएं। देखिए, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं, आपकी फैमिली पे भी आ सकती हैं, आपके खानदान के ऊपर भी ये मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब वो मुश्किलात होंगी तो आपकी औरतें भी निकलेंगी ना बाहर, तो तब उनको अगर सड़क पे ऐसे पकड़ के घसीटा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? औरतों तक इस लड़ाई को नहीं ले जाना चाहिए था, घरों तक। पाकिस्तान में ना ये लड़ाई बहुत पुरानी है एस्टेब्लिशमेंट की और मुजामत करने वालों की। ये चेहरे बदलते रहते हैं, कभी सामने आ जाता है एक चेहरा अयूब खान का, कभी याया खान का, कभी ज़ियाउल हक का, कभी परवेज़ मुशर्रफ का, कभी जनरल बाजवा का, जनरल कियानी का, और कभी चेहरा आ जाता है आसिम मुनीर का। तो ये एक पूरा एक रवायत है जो चली आ रही है, एक सोच है, एक नज़रिया है, ये इस तरफ है। दूसरी तरफ भी चेहरे बदलते रहते हैं, कभी कायदे आज़म, कभी फातिमा जना, कभी लियाकत अली खान, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी इमरान खान, वहां पे भी ये चल रहा है। लेकिन कभी भी औरतों के साथ ये नहीं किया गया। घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कभी इस बुरे अंदाज में पामाल नहीं किया गया जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि इतने जुल्म के बाद जब कुदरत का डंडा चलेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि मैंने हर जालिम का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं देखा। कभी ये इमरान खान की बीवी पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये इमरान खान की बहनों पे टॉर्चर करते हैं, तो क्या इसके बाद इमरान खान जो है वो सरेंडर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सारे रास्ते खुद ही बंद करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों पे मुझे हैरत होती है कि वो आदमी पाकिस्तानियों के लिए मार खा रहा है, अपने लिए नहीं खा रहा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वो आदमी मार खा रहा है और पाकिस्तानी उसको मार खाता हुआ एंटरटेन हो रहे हैं देख देख के। पाकिस्तानी निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब बस कर दें, या कम से कम जो घरों की खवातीन है इस वाक़े को देखने के बाद उन्हें चाहिए कि अपने मर्दों को चूड़ियां दे दें तोहफे में, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसे तुमने वोट डाला था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नज़रिए को तुम मानते हो, आज उसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लो एंजॉय करो, तुम भी चूड़ियां पहन लो। क्योंकि देखें, जब लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, पुरअमन तरीके से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जुल्म, ये जबर और ये फस्तायत चलती रहेगी। कर्नल है जेल के अंदर जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अलीमा खानम ने पोल खोल दिया। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हमें बताया गया कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन होने तक इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो अब आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। जब वो नोटिफिकेशन हो जाए, और मैंने आपको ये बात बताई थी, ये अलीमा खानम साहिबा ने उसकी तस्दीक की है। जो खबर मैंने आपको दी थी आज से 1-2 हफ्ता पहले, मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान को ये कैद तन्हाई में डाल देंगे जब तक कि आसिम मुनीर साहब का एक्सटेंशन वाला मामला नहीं हो जाएगा। तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ये रखेंगे ताकि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आके असरअंदाज ना हो। अब उस सूरत हाल का पूरा पाकिस्तान सामना कर रहा है। नादरीन, ये बेशर्मी और बेगैरती ये इनके गले पड़ेगी, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप लिख के रख लें। और ये कल को कोई औरत कार्ड भी नहीं खेल सकेगा। जितना जुल्म इन्होंने कर दिया, बिलावल जरदारी ने, मुझे याद है एक छोटी सी बात के ऊपर, कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप। आज वो बिलावल की गैरत नहीं जागती। मरियम नवाज कहती है जनाब कि मैं औरत हूँ और औरतों के लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। वह औरतों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की बहनों को, जिसका मैंडेट चोरी करके ये सारे लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं। ये जो वाकया रात को हुआ है ना, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अनजाने खौफ का ऐलान कर रहा है। ये बता रहा है कि इस वक्त साहब बहुत डरे हुए हैं। आसिम मुनीर साहब खौफजदा हैं। कभी वो इस्तिस्ना ले लेते हैं, कभी कोई और चीज़ ले लेते हैं, कभी ये बहनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये जुल्म और जबर की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है, और इसको पाकिस्तान के अवाम ही रोकेंगे। अब कोई और रास्ता है नहीं। अदलिया तो मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट भी मौजूद नहीं है, बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठ रही। आवाज़ सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उठा रहे हैं। हम इस पे बात कर रहे हैं या कोई और कर नहीं रहा। एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस के गुंडों की इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। खुद को फ़िरौन समझने वाले मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो घर की औरतों पर हमलावर हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की अहलिया पर भी घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाकर हमलावर हो चुके हैं। ये सब बुज़दिली और बेगैरती की आला मिसाल है। आज एक सूबाई वज़ीर मीना खान पर भी तशद्दुद किया गया जो काबिल मज़म्मत है। कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खटक और बाकी सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है।
याद रखना कि ये सब लिखा जा रहा है। फिर ना कोई औरत कार्ड आएगा, ना जमहूरी इक़दार और ना ही इखलाकियात। अब ये हद से ज़्यादा हो गया है और हालात को ज़बरदस्ती उस तरफ ले जाया जा रहा है जहां से वापसी नामुमकिन है। ये जो वाक़या हुआ है ना, ये आग लगाएगा, मैं ये जानता हूँ। ये बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने तो एक दिन पहले कहा कि हम कोई बदला नहीं ले रहे, हम किसी जुल्म का हिस्सा नहीं है। तो जुल्म जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये जो अब उन्होंने किया है ना, इसका उन्हें खुमियादा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। असद कैसर साहब ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी अडियाला जेल के बाहर जो इमरान खान साहब की बहनों और दीगर कारकुनान के साथ किया गया इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत इकदाम है। उनका वाहिद कसूर यह है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर मुसलसल उन्हें उनके जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक हो चुकी है कि अदलिया अपने ही जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, जबकि एक जेल सुपरिटेंडेंट का तो मामला ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं वहां पे बैठा हुआ एक कर्नल है जेल के अंदर जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है।